रोमन ने खूंटा ने तुम्हारे बारे में इतना कुछ कहा, लेकिन तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? यार रैंडी आटन, अब क्या रोज रोज खूंटी खूंटा करते रहें? और भी तो लोग हैं, उनका भी तो नंबर लगना चाहिए ना। हाँ, तुम्हारा भी कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। वैसे भी तुम्हारे और खूंटा की वजह से और लोगों की तो चर्चा ही नहीं हो पाती थी। और जिस हिसाब से मंडे नाइट ड्रा पे भर भर के लगातार इतने मैचों का ऐलान हुआ, ऐसा लगता है कि अब टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी जितने मैच फिक्स करना हो कर दो। और मैंने एक चीज और नोटिस की है, हालांकि ये बात मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ। राग के रिटर्न होने के बाद या तो लोग राग के बारे में बात कर रहे हैं या लोग खूंटा के बारे में बात कर रहे हैं। तुम भी थोड़ा मध्यम हुए हो। इस सब का जिम्मेदार सिर्फ एक ही आदमी है और वो है खूंटा। अरे वो ससुरी वाला इतना मनहूस है कि अगर उसकी परछाई भी जिसके ऊपर पड़ गई तो उसको बर्बाद होना ही होना है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ब्रॉक लेसनर को ले लो, आखिरी मैच तो उसने ब्रॉक लेसनर के साथ ही लड़ा था। अब देख लो ब्रॉक लेसनर कैसे बर्बाद हुआ। ब्रॉक लेसनर का तो अलग ही मामला था, तुम यहाँ ब्रॉक लेसनर का नाम क्यों लेकर चले आए? मामला जो भी हो, लेकिन परछाई तो खूंटा की ही पड़ी ना। विंस मैकमैन भी गए थे खूंटा को लाने के लिए, हमें तो लगता है कि रास्ते में विंस मैकमैन के ऊपर खूंटा की परछाई पड़ गई, वो भी भाई साहब का कर्मकांड सारा बाहर आ गया। और ब्रॉक लेसनर का जो है वो सबके सामने ही है। लेकिन यार अब तो लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है कि 2-4-6 महीनों में ब्रॉक लेसनर की वापसी हो जाए। क्यों भैया लेसनर, क्या ये सब सच है? अबे हम यहाँ हैं क्या कि हमें पता रहेगा? तुम लोग रहते हो, तुम लोगों को सब मालूम होगा। लेकिन मैं साफ साफ कह दे रहा हूँ कि भाई मैं अब आने होने वाला नहीं हूँ। मुझे जॉन सीना नहीं बनना है, मैं ब्रॉक लेसनर हूँ, ब्रॉक लेसनर ही रहूंगा। एक बार साला इनकी उनकी बातों में आकर खूंटा से मैच हार कर अपनी ऐसी की तैसी करवा ली, बार बार ये सब नहीं करने जाऊंगा। ऊपर से जिस तरीके से हमारा हर जगह से नाम काट काट कर हमें बेइज्जत किया गया, हम वो सब भूल जाएंगे क्या? बहुत बढ़िया ब्रॉक लेसनर, बहुत बढ़िया, मैं बिल्कुल यही सोच रहा था। ब्रॉक लेसनर ऐसी बात नहीं है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अरे चाचा, ब्रॉक लेसनर को छोड़ो, पहले हमारा मैटर सुलझाओ। एडम लीचड़ और निकटलसवा ने ये क्या कर दिया? टैग टीम चैंपियनशिप का 6 पैक लैडर मैच का ऐलान कर दिया, हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं। हाँ तो इसमें गलत क्या है? रहने दे भाई डेमियन प्रीस, रहने दे, अब कहने सुनने का कोई फायदा नहीं है। इन लोगों ने जानबूझकर हमारे साथ ऐसा किया। अरे जो सीधा साधा रहता है ना तो उसके साथ हमेशा ऐसे होता है। अरे जो लोग चैंपियनशिप पर अपना पतीला रखकर बैठ गए हैं उनसे तो चैंपियनशिप लेने की हिम्मत नहीं है, हम ही लोगों को सीधा पाए हैं। हाँ बटलर, तुम्हारा भी कहना सही है, चलो कोई बात नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। लेकिन चाचा ये बताओ कि मैं अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस का क्या करूं? अगर हमें ब्रीफकेस जितवा कर सिर्फ उसे ढोवाना ही था तो फिर क्या जरूरत थी हमें जितवाने की? और वैसे भी मैं पिछले कुछ सालों में देख रहा हूँ कि ज्यादातर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस का कैसिंग फेल ही हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि उससे अच्छा मनी इन द बैंक बंद ही कर दो। जब यही करना है तो फिर क्या फायदा? क्यों भैया, चैट केवल बड़े मगन थे कि तुम्हें गुत्थरवा के सामने आईसी चैंपियन के लिए मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सारा सिस्टम ही पलट गया। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने उस छिले हुए मुर्गे के सामने सैमी ज़ेन को डाल दिया। वही तो जानने के लिए आया हूँ कि जब साला हर जगह हमारे ही नाम की चर्चा थी तो फिर ये सैमी ज़ेन कहाँ से बीच में आ गया? वही कुछ दिन पहले जब खूंटा और रोमन रेन के बीच में राख आ गया था तो सबको बम लगा था, सबको मिर्चा लगा था। अब जब हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है तो सबके मुंह पे ताला लग गया है। हाँ तो ये बात पहले बोलनी चाहिए थी ना, राह पे तो तुम गले लग रहे थे, यहाँ आके इस तरीके की बात कर रहे हो। हाँ तो ठीक है, फिर अकेले में कहीं तो मिलोगे। तुम दोनों भी कुछ बोलोगे कि ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे? देख रहे हो कि वो पौआ हमें धमका रहा है, बिल्कुल लड़ने मरने को तैयार हो रखा है। मत बोलो बे, ऐसे बुत बन के बैठे रहो। मैं भाई किसी तरीके से जुगाड़ लगाकर चैट केबल को भी तुम्हारे बीच में ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे इस उम्र में लात जूते नहीं खाने हैं। अरे दरोगा, तुम उतना दूर क्यों बैठे हो? आओ आओ, इधर आ जाओ। भैया मैं तो अब सिर्फ चैंपियनशिप जीतने पे ध्यान दे रहा हूँ बस, उसके अलावा मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। भाई मैं अकेले संभालते संभालते थक चुका हूँ। टेढ़िया का तो समझ में आ रहा है कि चलो उसको चोट वोट लगी है, वो बाहर बैठा हुआ है, लेकिन सेत्रालिन तो यही है, उसे भी तो कुछ करना चाहिए ना। सेत्रालिन को टाइम नहीं मिलता होगा क्योंकि वो आजकल मुजरा सीख रहा है ना। और रोमन, एक तुम भी यार अपने काम करने का तरीका बदलो, चोरों जैसी हरकतें अब तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करती हैं। तुम जब से चैंपियन बने हो लगातार एक ही तरीके से तुम मैच जीतते आ रहे हो। थोड़ा अपने अंदर ब्रॉक लेसनर वाला एटीट्यूड लाओ ना यार, देख के लगे कि हाँ तुम अपने दम पे कुछ कर सकते हो। वही सोलो सिकोवा और जिम्मी ऊसो, इनको देख देख कर लोग पक चुके हैं यार। और वैसे भी सोलो सिकोवा जब से तुम्हारे साथ आया है वो बेचारा ढोल बन चुका है।